इसीलिए लक्ष्मी के लिए बहुत लालायित नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी को खर्च करने और अच्छे मार्ग पर लगाने के लिए लालायित रहना चाहिए। कहने के लिए तो कहते हैं कि देने से धन घटता है, लेकिन अच्छे मार्ग पर खर्च करने से कई गुना बनकर के आता है। अगर हम उसे धन को ब्याज में देते हैं तो वो कितना बनता है? दुगुना बनता है। अगर हम उसे व्यापार में लगाते हैं तो 4 गुना बन सकता है। अगर हम उसे जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करते हैं तो पुराने जमाने के शास्त्र कहते हैं कि 100 गुना भी वो फलदायी बन सकता है। आज 1000 में ली हुई जमीन कल कहीं लाख में भी बिक सकती है। जब आप उसे ब्याज में लगाते हो तो दुगुना बनेगा, व्यापार में लगाते हो लक्ष्मी को तो 4 गुना भी बन सकती है। अगर आपने जमीन जायदाद में लगा दिया तो 100 गुना भी फल दे सकती है। आगे वे शास्त्र कहते हैं, हिंदू परंपरा के, जैन परंपरा के और बौद्ध परंपरा के शास्त्र कहते हैं कि अगर लक्ष्मी को धर्म के मार्ग पर लगाएं, मानवता के मार्ग पर लगाएं, अच्छाइयों के मार्ग पर लगाएं तो वो अनंत गुना फल दे सकती है, कितने ही गुणाकार बनकर के लौट सकती है। हम तो व्यापार नहीं करते, हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, जैन साधुओं की साइन बैंक में चल नहीं सकती, व्यापार वे कर नहीं सकते। अकेले पूरे भारत के या पूरे विश्व के सभी धर्मों के धर्माचार्यों में सिर्फ जैन साधु ही है कि जमीन जायदाद में भी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो रख नहीं सकते, वो व्यापार नहीं कर सकते, उद्योग नहीं कर सकते। और तो भी सर्वाधिक पैसा जैन साधु साध्वियों के उपदेश से खर्च होता है। सर्वाधिक पैसा साधु बोलते हैं और लोग बरसाते हैं। अपने बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दक्षिण भारत में तो ये चीजें हमने लिमिट में देखी है। हमने मुंबई, सूरत, अहमदाबाद में ये चीजें बहुत बड़े पैमाने पर देखी है, बहुत बड़े पैमाने पर। ऐसे अजब गजब के हमने दृष्टांत देखे हैं। हम मरीन ड्राइव बैठे थे, महाराज साहब के पारने का चढ़ावा बोला जा रहा था। इधर एक भाई बैठे थे, उधर एक भाई बैठे थे, इधर वाले को भी पहचानता था, उधर वाले को भी पहचानता था। इधर वाले को नए पद्मसागर जी ने इशारा किया कि ले ले। उसने कहा मैं ले लूं, तो कहा हाँ ले ले। मैंने देख लिया कि नए पद्मसागर जी ने इशारा किया, उन्होंने मुझे इशारा किया कि ले लूं, मैंने कहा ले लो। जब हम दोनों छोटे थे 1990 में, तब उनके संग में मरीन ड्राइव में हमने चौमासा किया था। वो नरेश भाई थे, कांतिलाल लल्लू भाई जवेरी एंड कंपनी, बहुत बड़े हीरे के व्यापारी नरेश भाई। इतने बड़े आदमी कि उस जमाने में 1990 में उनके पास में कम से कम होगा कोई 200, 300, 2000, 3000, 4000 करोड़ उस जमाने में। तो भी सादगी पूर्वक रोज टाइम टू टाइम विनय पूर्वक व्याख्यान सुनने आने का, पूजा करने आने की, मुझे वंदन करने के बाद में ये तो लगभग 2 महीने के दीक्षित, 2 महीने इनको दीक्षा लिए हुए थे, इनको भी वंदन करने का, फिर मुझे साता पूछने की, इनके पास में बैठने का, फिर सब बातें करने की, पूछने का, साता है, कोई तकलीफ नहीं है, मन लगता है ना, बराबर पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी खप हो तो कहना, कुछ आवश्यकता हो तो कहना। और फिर मुझे कहते महाराज साहब बालमुनि जी को मेरे घर लेकर के आओ, मेरे घर पगलिए करवाओ, मेरे घर वॉरने पधारो। तब मैं वॉरने जाता, ये तो बहुत छोटे थे, नई दीक्षा हुई थी। वो बाकायदा अपने लिए रुकते या फिर घर चले जाते, व्याख्यान के बाद कपड़े बदल के वापस आते, 11:30 बजे अपने को घर ले जाते, वापस उपास ला के छोड़ते, फिर घर जाते, फिर आइंबिल एकासना ब्यासना या नॉर्मल भोजन होता वो करते और फिर ऑफिस जाते। चढ़ावा शुरू हुआ तो के 1 करोड़ 8 लाख, तो के 2 8, 3 8, 4 8, 5 8, 6 8, 9 8, तो के 11 11, तो के 15, तो के 17। मैंने कहा क्या 17? तो के 17 करोड़। आखिर इन्होंने बोला 21 करोड़, उन्होंने कहा 22 करोड़ 1 लाख। फिर मुझे इन्होंने पूछा, मैंने कहा जाने दो। फिर उन्होंने 22 करोड़ 1 लाख में लिया। जिन्होंने लिया उनका वाल्केश्वर में बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा। उसमें उन्होंने एक 25-30 करोड़ का फ्लैट ले रखा है बड़ा। उस फ्लैट में सबकी सब अंजन की सामग्री है, उसमें वो रहते नहीं, वो फ्लैट खाली अंजन की सामग्री के लिए। भारत में या भारत के बाहर किसी भी महाराज साहब को अंजन सलागा प्रतिष्ठा करवानी हो
और वहां कोई शुद्ध सामग्री ना मिलती हो, आपको सामग्री की आवश्यकता हो, आप कहिए, बिना पैसों की सारी सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, जो चाहिए वो, जितनी चाहिए उतनी। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, आराम से लीजिए। लिखा पढ़ी भी नहीं करते। मेरे पास में अंजन के लिए सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की सली वगैरह नहीं है। मेरी निश्रा में अंजसला का थी। मुझे ट्रस्टियों ने पूछा क्या करें, मैंने कहा क्यों इसमें खर्च करते हो, करना क्या है, आप रख के करोगे भी क्या बाद में, अंजन तो अभी हो जाएंगे। मैंने कहा जाओ बॉम्बे एक समाचार कहना किस प्रकार महाराज साहब ने कहा है। उन्होंने तो साइन भी नहीं लिए, खाली कंफर्म किया कि महाराज साहब का लेटर आया है तो दे दो, दे दी उन्होंने। कितनी, आधे किलो की थाली, कटोरी और सली। ये भी नहीं पूछा वापस जमा कब करवाओगे। फिर अंजन की किट भेजी, कहा भगवान को और देवी देवताओं को अंजन करने के लिए ओरिजिनल सुरमा है, देवी देवताओं का अलग, तीर्थंकर परमात्माओं का अलग। ये ओरिजिनल महंगे बसरा के मोतियों से, हीरों से, माणिक से, पन्ना से, उन सब की राख बनाकर उन्हें घोटकर तैयार किया गया है। इसमें एक भी चीज डुप्लीकेट नहीं है। अंजन की सामग्री तो चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह मिलती है, अपने बेंगलोर में भी मिलती है। लेकिन 99% डुप्लीकेट या फिर एकदम सामान्य लास्ट कैटेगरी का जो मटेरियल हो उसकी बनी हो सकती है। वो तो फर्स्ट कैटेगरी के मटेरियल की, यानी कि एक 15-20 भगवान के अंजन करने के लिए भी सामान लाया हो तो हो सकता है 2-3 लाख रुपए का हो खाली अंजन ही। इतना महंगा, एक मोती भी लो बसरे का और उसका चूरा बनाया हो, बसरे का इतना मोती भी हो सकता है 1-2 लाख का है। फिर ओरिजिनल पन्ना, हाई लेवल का हीरा, डुप्लीकेट नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, अमेरिकन डायमंड नहीं, ओरिजिनल डायमंड। लक्ष्मी खादोकरों के या नहीं, ये सब नेताओं और हीरो हीरोइनों के या नहीं, पुण्यशालियों के घर आई है और टिकी है, और एक पीढ़ी नहीं 7-7 पीढ़ी तक टिकी है। इसीलिए लक्ष्मी पति बनने का, लक्ष्मी दास नहीं बनने का, लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करने का, ठोकर नहीं मारने की, थूक नहीं लगाने का, अपमान नहीं करने का। वो दैविक माता भी है और वो धन है, वो मूल्यवान है, वो कीमती है, वो चाहिएगा, उसके बिना जीवन की गति होगी नहीं। जीवन के हर प्रक्रिया के लिए धन की, लक्ष्मी की, संपत्ति की, वैभव की, संपदा की आवश्यकता रहेगी, लेकिन उससे चिपकना नहीं है, उसके लिए मरना नहीं है, उसको लेकर के पाप का आविर्भाव करना नहीं है। पैसे आने के बाद अगर पाप आता है, पैसे आने के बाद अगर विचार बिगड़ते हैं, पैसे आने के बाद भावनाएं बदलती हैं, पैसे आने के बाद रिश्ते अगर टूट जाते हैं, पैसे आने के बाद मनमुटाव अगर होते हैं, पैसे आने के बाद विश्वासघात अगर करते हैं, पैसे आने के बाद हमारी अगर जीभ फिसलने लग जाती है, हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, गलत खाते हैं, गलत पहनते हैं, तो इसका मतलब वो लक्ष्मी आपके लिए कल्याणकारी नहीं बनी, श्रापकारी बनी। आई तो थी वो देवी तुल्य पवित्र, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया। इसलिए कोई भी आदमी हो, चाहे वो डॉन हो, चाहे वो नेता हो, अगर गलत मार्ग से लक्ष्मी को लाया है तो गलत मार्ग में उसकी परिणति होगी, और अच्छे मार्ग से अगर लक्ष्मी आती है तो अंत तो गत्वा वो जीवन को, विचारों को, परिवार को, समाज को, सबको सुख शांति देती है और अच्छे मार्ग पर जाती है।